हाय फ्रेंड्स, आप सभी ने म्हाडा के रूम के लिए अप्लाई तो कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी तक वक्त है। 10 जुलाई 2023 शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो और पेमेंट की आखिरी तारीख है 12 जुलाई 2023 शाम 6 बजे। हम देख रहे हैं कीमत ज़्यादा होने के कारण बहुत लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे और बहुत लोग एडजस्ट करके पैसों का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके, जैसे किसी से उधार ले रहे हैं, किसी से ब्याज से ले रहे हैं, अपनी एफडी तोड़ रहे हैं, इसी तरह वो पैसे का बंदोबस्त कर रहे हैं। बहुत कम ही फ्लैट है म्हाडा में जो कि अप्लाई करने के योग्य है। मेरा मतलब है कि वो लोगों के बजट में है। उनके लिए लॉटरी लगने के बाद अन्य चार्जेस, अतिरिक्त चार्जेस कितने लगेंगे, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। मुंबई म्हाडा के जो फ्लैट है उसमें अन्य चार्जेस जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी कितना लगेगा। मुंबई में 6% स्टैम्प ड्यूटी लगती है। यदि आपका रूम किसी स्त्री के नाम पर है तो आपको 1% की छूट दी जाती है, मतलब कि 5% स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। ये स्टैम्प ड्यूटी आपके फ्लैट की कीमत के 6%, मतलब फ्लैट की कीमत है उसकी 6% आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी। अगर यदि स्त्री के नाम पर है तो फ्लैट की कीमत है उसके 5% आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी। और अगर आपका फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, मतलब कि PMAY के अंतर्गत होता है तो आपको सिर्फ 1000 रुपए ही स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। मतलब कि ये पहाड़ी गोरेगांव स्कीम नंबर 412 के सिर्फ 1000 रुपए ही स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी। महाराष्ट्र के नियम अनुसार आपके फ्लैट की कीमत 30 लाख से यदि कम है तो आपको 20,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस चुकाने पड़ेंगे। पर अगर आपके फ्लैट की कीमत 30 लाख से ज्यादा है तो आपको 30,000 तक रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी। अब मेंटेनेंस की बात करें तो आपको 2 साल तक का मेंटेनेंस एडवांस में चुकाना होगा। अगर आपका फ्लैट 22 से 23 फ्लोर के टावर में है तो आपको 80 से 90 हजार मेंटेनेंस 2 साल का देना होगा। यह जो सारी मैंने आपको कीमत बताई है यह लगभग है। इसमें 10 से 20 हजार कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। ये 80 से 90 हजार का आंकड़ा पिछले साल के 2018 और 19 के म्हाडा के लॉटरी के अनुसार दिया गया है। यह लोकेलिटी पर भी डिपेंड करता है। आगे इसमें 10 से 20 हजार कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहाड़ी गोरेगांव स्कीम नंबर 412 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत के फ्लैट है जिसकी कीमत 30,44,000 है। इसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी 1000 रुपए भरनी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 भरनी होगी और मेंटेनेंस के आपको 80,000 भरने होंगे। तो टोटल हुए 1,11,000। अब म्हाडा के अनुसार आपको फ्लैट की 25% रकम लॉटरी लगने पर देनी है। तो फ्लैट की कीमत है 30,44,000। इसके हिसाब से 7,61,100 रुपीज इसका 25% हुआ। तो ये आपको लॉटरी लगने पर देना है। इसमें अन्य चार्जेस जैसे कि 1,11,000 ऐड कर तो टोटल होता है 8,72,100 रुपीज। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहाड़ी गोरेगांव का फ्लैट जिन्होंने बुक किया है उनके पास स्टार्टिंग में इतना पैसा होना जरूरी है, 8,72,100 रुपीज। अब हम प्रेमनगर गोरेगांव स्कीम नंबर 416 के एग्जाम्पल को देखते हैं जिसके फ्लैट की कीमत है 45,86,000 रुपीज। इनको स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी 6%, 2,75,000 रुपीज। रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरने होंगे 30,000 रुपए और मेंटेनेंस के 90,000 रुपए। लॉटरी लगने पर फ्लैट की कीमत के 25% भी इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं, फ्लैट की कीमत के 25% होते हैं 11,46,500 रुपीज। तो अब टोटल अन्य चार्जेस होते हैं 15,41,500 रुपीज आपके पास होने चाहिए जब आपको ये लॉटरी लगती है। इसमें आपको पार्किंग चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, GST यहाँ ऐड नहीं किए हैं। म्हाडा में ये नहीं लगते हैं, पर अगर कुछ बदलाव आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। यह जो मैंने अन्य अतिरिक्त चार्जेस बताए हैं वो
अंदाजित है, इसमें बदलाव भी आ सकता है। रकम कम या ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर आपको लॉटरी लगती है तो आपको, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपका फ्लैट है तो आपको 8,72,100 रुपीज, और आपका प्रेमनगर वाला गोरेगांव स्कीम नंबर 416 का फ्लैट है तो आपको 15,41,500 रुपीज तैयार रखने होंगे। अगर आप ये 25% भर देते हैं तो आपको बची हुई रकम म्हाडा से एनओसी लेके आप होम लोन भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और प्रीति टेल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए।